ठीक है बच्चे, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया ध्यान से। क्वेश्चंस को पढ़ना जरूरी है और डाटा को लिखना भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, आपसे मांगा गया है कि हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, पार्ट 1 एंड पार्ट बी एट इंफिनिटी। चलो एक काम करते हैं, पहले एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं ताकि हमारे को क्लैरिटी आ जाए कि हमें करना क्या है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? पहले लिखोगे आप ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होता है और ये लेंस बड़ा होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जो कि प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ठीक है, ये वाली लाइन। बढ़िया हो गया। हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक ऑब्जेक्ट लेते हैं ऐसा, ठीक है ना, और ये एक इमेज बना लेते हैं ऐसा। बढ़िया, ये बन गया आपका इमेज जो कि ऑब्जेक्टिव में बनाया। दूसरी बात, एक आपको रे डायग्राम ऐसे ड्रॉ करना होता है जो आई के लिए होता है ना, आई के लिए हो गया आई पीस, ये हो गया ऑब्जेक्टिव। इन्हीं को अगर आप मिलाओगे ना, इन्हीं को अगर आप मिलाओगे तो आपको बन गया फाइनल इमेज, ठीक है। ऐसी सीखा था हम लोगों ने। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ये आप ले लो यू नॉट, ऑब्जेक्ट वाला डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव के लिए, और ये आप ले लो वी नॉट, ये वाला डिस्टेंस है वी नॉट, ठीक है। बढ़िया। तो सबसे पहले अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 अपॉन एफ नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन वी नॉट माइनस 1 अपॉन यू नॉट, यही तो लिखेंगे ना भाई, ठीक है। और एफ नॉट की वैल्यू दी गई है 2 सेंटीमीटर, तो लिख 1 अपॉन 2 ले लो आप ऐसे, ठीक है। और बोला गया है कि सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, ये जो टोटल डिस्टेंस है वो है 15 सेंटीमीटर। तो वी नॉट तो ये ले लिया आपने, तो ये कितना बना? ये तो बन गया 15 माइनस वी नॉट, ठीक है। अब यही फॉर्मूला अब आप आई पीस के लिए लगाओ। 1 अपॉन एफ ई इज 1 अपॉन वी, 1 अपॉन वी ई माइनस 1 अपॉन यू ई, ठीक है, यू ई। एफ ई गिवन है 6.25, यहाँ लिखेंगे 6.25, और वी ई क्या है? आईपीस के लिए वी क्या है? कैपिटल डी है, कैपिटल डी 25 सेंटीमीटर, तो माइनस 25 लिखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर है, आपका इंसिडेंट रे इधर है, और हम हमारे को जो डिस्टेंस लेनी है कैपिटल डी वो इस तरफ है, उल्टा है बिल्कुल, तो माइनस लेनी पड़ेगी आपको। और यू ई की वैल्यू कितनी लेंगे? ये यू ई है, ये भी माइनस में लेनी पड़ेगी आपको, माइनस 15 माइनस वी नॉट, ये लिखनी पड़ेगी आपको। यहां से आप निकालोगे वी नॉट, इस पूरे डाटा से आप निकालोगे वी नॉट, तो निकाल लेते हैं 1 अपॉन 6.25 प्लस 1 अपॉन 25, 15 माइनस वी नॉट, ये आप निकालो जल्दी से। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं वी नॉट की वैल्यू। तो वी नॉट जो हमारे को देगा वो ये देगा इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, दिस इज योर 100 अपॉन 6.25 625 प्लस 1 अपॉन 25, 15 माइनस वी नॉट, तो ये मुझे देगा 1 अपॉन 25, 625 होता है 25 इंटू 25, तो 25 इंटू 25 आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे 625 की जगह 25 इंटू 25, फिर आप 25 कॉमन ले लोगे बाहर, आपको मिलेगा 100/25 प्लस 1, दिस वन, तो ये आपको मिल गया 4 प्लस 1 5 हो गया, 5/25, ठीक है, ये हो गया 5 अपॉन 25, 5 अपॉन 25 हो गया दिस वन, दैट मीन्स 1/5, दिस इज 1/5। सो 15 माइनस वी नॉट इज इक्वल टू 5, तो वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी 10, वी नॉट की वैल्यू मेरे पास आ गई है 10, ठीक है, वी नॉट की वैल्यू हो गई 10 सेंटीमीटर, ये वी नॉट हो गया मेरे पास 10। अब मैं यू नॉट भी निकाल लूंगा बाय यूजिंग लेंस फार्मूला, 1 अपॉन एफ नॉट यानी कि 1/2, दैट मीन्स 1 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन यू नॉट, तो यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन यू नॉट 1 upon 10 minus 1/2. So u naught is 20/8. 20/8 means 2.5 centimeter.
तो इस केस में मुझे मिल गया यू नॉट की वैल्यू -2.5 सेंटीमीटर, दिस इज यू नॉट। ठीक है, पहला केस का मुझे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिला है वो मिला है 2.5 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली नेगेटिव में आएगा क्योंकि ये लेफ्ट ऑफ द लेंस है यू नॉट, और इसको हमें बोला गया है फाइंड दी मैग्निफिकेशन इन ईच केस। तो मैग्निफिकेशन के लिए दो लेंस आपके लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो आप फॉर्मूला लगाओगे टोटल m इज इक्वल टू एम नॉट इंटू एम ई, और एम नॉट जो होगा वो वी नॉट बाई यू नॉट होगा, और ये हो जाएगा 1/d/f। दिस इज योर लिस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन वाला। ये फॉर्मूला आपको पहले से याद होनी चाहिए, नहीं तो एग्जाम में आप फंस जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा क्या करना है, क्योंकि आपके लिए पहला केस है लिस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन, उसके लिए फॉर्मूला आपके पास है होनी चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला है बड़ा इंपॉर्टेंट। हम लोगों ने वी नॉट का यू नॉट भी निकाल रखा है। वी नॉट हमने निकाला था 10, यू नॉट निकाला है 2.5, डी है 25 और एफ है 6.25। यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं 100, 4 + 1 5, 10 into 5/2.5, so 2, this is 20. So magnification is coming out to be 20 for the first case। और दूसरे केस में जब इंफिनिटी की बात होगी, ये हो गया पहला केस आ गया हमारे पास 20। दूसरे केस में बोला गया है कि दिस हैज टू बी फाउंड एट इंफिनिटी, तो उसके लिए आपको अरेंजमेंट के बारे में सोचना होगा कि हाउ इज दिस पॉसिबल। ये इंफिनिटी में तभी बनेगा जब ये वाले इसके फोकस पे बने। ठीक है, इंफिनिटी पे कब बनेगा, इंफिनिटी पे कब बनेगा, जब ये जो इमेज बना रहा है ऑब्जेक्टिव लेंस, ये बननी चाहिए इसके फोकस पे, तभी ये क्या करेगा, इस रे को फिर मिलने नहीं देगा, इस रे को फिर ये मिलने नहीं देगा, ये इंफिनिटी पे मिलेंगे ना, ऐसा। ये तभी पॉसिबल है जब ये वाला डिस्टेंस, ये जो इमेज बना रहा है ऑब्जेक्टिव, इसके फोकस पे बने। तो वापस इसके लिए आप लगाओगे लेंस फार्मूला 1/f0, 1/v0 - 1/u0। v0 की जो वैल्यू होनी चाहिए वो इसके फोकल लेंथ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। फोकल लेंथ यहाँ पर दी गई है 6.25, इसकी फोकल लेंथ की डिस्टेंस है 6.25। तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी होगी, तो यहाँ से टोटल 15 है, 15 में से 6.25 माइनस कर लो तो आपको मिल जाएगा 8.75। तो आप लिखोगे 8.75 दिस वन। यहाँ से हम लोग u0 निकाल सकते हैं। सो u0 इज 1/8.75 - 1/2। सो u0 इज 8.75 into 2 अपॉन माइनस कर देंगे तो 6.75। तो ये 2 से थोड़ा ज्यादा आएगा, 2.9 के अप्रॉक्स आ जाएगा ये सेंटीमीटर। और मैग्निफिकेशन टोटल जो इस केस में चाहिए वो वापस बार फॉर्मूले में जाना पड़ेगा, लेकिन फॉर्मूला में थोड़ा सा मॉडिफाइड है क्योंकि फाइनल इमेज फॉर्म हो रहा है इंफिनिटी पे। पहले का केस डी वाला केस नहीं है। v0/u0 आप सेम लिखोगे, या लिखोगे d/, फोकल लेंथ, d/f लिखते हैं हम लोग। तो v0 हमारे पास था इस केस में 8.75 और u0 हम लोगों ने निकाला है 2.9, d है 25 और ये है 6.25। इसको कैलकुलेट करके हम लोग मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। सो दिस इज अ वे टू सॉल्व कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एक भी चीज गलत होगा तो आपका सब कुछ गलत हो सकता है। तो सबसे पहले हमारे को रे डायग्राम के बारे में सोचनी चाहिए, इससे आइडिया लगता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, किसके लिए कहाँ क्या है, कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत बच्चे रे डायग्राम ड्रॉ नहीं करते हैं तो उनको आइडिया नहीं लगता है कौन सा डिस्टेंस के लिए कौन सी वैल्यूज लें। इसको नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।